नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है नाथद्वारा से। विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की नगरी में होली का पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के बाजारों में युवाओं की टोलियां होली है के जय घोष के साथ निकली। स्थानीय निवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। मंदिर मार्ग और प्रमुख चौराहों पर होली के गीतों और आपसी सौहार्द का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। डीएसपी शिप्रा राजावत के नेतृत्व में थानाधिकारी विक्रम सिंह और कमलेंद्र सिंह ने क्षेत्र में विशेष सुरक्षा घेरा बनाए रखा, जिससे उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर टोंक जिले से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। खाटू श्याम जी के दर्शन कर कोटा लौट रहे श्रद्धालुओं की वैगनार कार वैष्णो देवी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई और उसके चारों पहिए ऊपर हो गए। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बरौनी थाने से एएसआई शंकर, चालक रमेश और कांस्टेबल कुलदीप तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर और एम्बुलेंस के जरिए टोंक के अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड क्षेत्र के टोरडी सागर गांव में होली के पर्व पर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर परीक्षा देने आए 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के साथ नशे में धुत युवकों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट की। घटना उस समय हुई जब बच्चे परीक्षा केंद्र का गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास के गांवों से आए छोटे बच्चों पर शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने अचानक हमला कर दिया और उन पर लात घूंसे बरसाए। बीच बचाव करने आए एक स्थानीय युवक के साथ भी आरोपियों ने गाली गलौज और झगड़ा किया। स्थिति बिगड़ती देख जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस जवानों को आता देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अभिभावकों में भारी डर और आक्रोश देखा गया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। लखासर क्षेत्र के बाबा रामदेव महाराज मंदिर में आयोजित पावन कथा का श्रद्धा और उल्लास के साथ विधिवत समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन आयोजित विशाल भवन यज्ञ में आहुति देने के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय भजनों और वैदिक मंत्रोच्चार से सराबोर नजर आया। इस भव्य आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर यज्ञ कुंड में आहुति दी और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कथा की पूर्णाहुति पर कथा वाचन करने वाले संत महात्माओं को ग्रामीणों द्वारा साफा पहनाकर और माल्य अर्पण कर भावभीना अभिनंदन किया गया। लखासर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नीट राणा के छात्र अभिषेक शर्मा हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोगामेडी थाने के सामने चल रहा ग्रामीणों का धरना 10वें दिन भी जारी है। हत्याकांड को घटित हुए 24 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी ठोस नतीजों पर न पहुंचने से ये सर्व समाज और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। धरने को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब पैरा ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने संघर्ष समिति की मांगों का समर्थन किया और धरनार्थियों को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से जांच में जुटा है। बढ़ते दबाव के बीच जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बुधवार को स्वयं गोगामेडी थाने पहुंचकर मामले की समीक्षा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस जो जिला पुलिस टीम है, हमारी स्पेशल टीम है, और जो आईओ हैं गीता चौधरी एडिशनल एसपी नगर, और मेरे द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, उसको उसी हिसाब से लिया जा रहा है। हमारी टीमें पूरा प्रयास कर रही हैं और हमारा प्रयास जल्दी ही पॉजिटिव डायरेक्शन में संभावना है हमारी उसी डायरेक्शन में हमारी टीमें काम कर रही हैं। एसआईटी ऑलरेडी मेरे द्वारा बनाई गई है। फाइल तफ्तीश जो है वो एडिशनल एसपी गीता के पास में है। इस संबंध में बिल्कुल हमारी टीमें एक्टिव हैं और लगातार कैम्प कर रही है। मैं भी लगातार कैम्प कर रहा हूँ। संभावना है कि राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान के तहत धौलपुर जिले में 1 से 15 मार्च 2026 तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने
तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम महिलाओं के बीच की दूरी को कम करना और संवाद को मजबूत करना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं हवा सिंह के सुपरविजन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा सखियां सक्रिय हो गई हैं। ये सखियां मोहल्ले और ढानियों में घर घर जाकर महिलाओं को 1090 महिला हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन सेवा की उपयोगिता समझा रही हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 पर गोविंदगढ़ के तातेड़ा मोड़ के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चोमू आरटीओ की टीम द्वारा एक ट्रक को रोकने की कोशिश के दौरान हुए इस हादसे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के वक्त कार में 4 से 5 लोग सवार थे। ट्रक के कार पर गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि ट्रक का मुख्य भार कार के यात्रियों पर सीधा नहीं पड़ा, जिससे कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस चमत्कारिक बचाव को देखकर मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना प्रभारी विनोद सांखला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। सूरतगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत गुरुसर मोडिया के चक 27 MOD में इन दिनों विकास कार्य विवादों के घेरे में है। इरिगेशन विभाग की कथित लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते पक्के खाले के निर्माण ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। आरोप है कि निर्माण कार्य के कारण खेतों तक जाने वाला वर्षों पुराना रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। किसानों का कहना है कि जहां पहले से ही पक्का खाला और उसके समानांतरण सुव्यवस्थित रास्ता बना हुआ था, जिससे कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों को खेतों तक ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती थी, लेकिन नए निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने नियम अनुसार काम करने के बजाय मनमानी की, जिसके चलते किसानों के सामने अब खेतों तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया। इस मामले में सिंचाई विभाग CID की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिया निर्माण को तकनीकी रूप से सही बता रही है। वहीं ग्रामीणों का तर्क है, यदि पुलिया का निर्माण योजनाबद्ध और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता तो रास्ता बंद होने की नौबत नहीं आती। किसानों ने विभाग और ठेकेदार के बीच मिलीभगत का भी संगीन आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली पहले भी संदिग्ध रही है। पूर्व में घटिया निर्माण की शिकायत न्यूज 21 नेशनल में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने पुलिया का निर्माण दोबारा करवाया था। अब दोबारा उसी ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। श्री गंगानगर से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। नागौर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब जिला एवं सेशन न्यायालय को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की सीधी चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद न्यायिक गलियारों और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईमेल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दोपहर 2 बजे न्यायालय परिसर में बम विस्फोट किया जाएगा। धमकी की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय प्रशासन ने बिना देरी किए नागौर SP और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। मेड़ता सिटी DSP रामकरण मलिंडा और थानाधिकारी धर्मेश दायमा भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे न्यायालय परिसर की सघन तलाशी ली गई और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। करौली जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने तनाव भूलकर रंगों के पर्व होली का जमकर आनंद लिया। मंडरायल रोड स्थित जिला पुलिस लाइन में आयोजित विशेष होली मिलन समारोह में पुलिस परिवार के बीच उल्लास और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला। उत्सव का मुख्य आकर्षण SP लोकेश सोनवाल का अंदाज रहा। SP सोनवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम और DSP अनुज शुभम सहित अन्य आला अधिकारियों ने न केवल जवानों को गुलाल लगाकर बधाई दी, बल्कि ढोल नगारों की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। स्थानीय गायन मंडलियों द्वारा गाए गए पारंपरिक होली गीतों और धमाल ने पूरे वातावरण को फागुनी रंग में सराबोर कर दिया। जिले के विभिन्न थानों में भी होली की जबरदस्त रंगत देखने को मिली। ड्यूटी की व्यवस्था के बीच मिले इन खुशी के पलों ने जवानों में नया उत्साह भर दिया। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया थाना क्षेत्र में दोस्ती को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां दौलतपुरा निवासी एक युवक की उसके ही दोस्तों ने कथित तौर पर पैसों के लालच में पीट कर हत्या कर दी। मृतक कालू राम चंडीगढ़ में नौकरी करता था और होली
होली की छुट्टियों में 2 मार्च को ही घर लौटा था। वो अपने साथ वेतन के करीब 36,000 रुपए लेकर आया था। आरोपियों को जब पैसे के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर कालूराम के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसकी जेब से रुपए निकाल लिए और उसे मरनासन हालत में छोड़कर भाग गए। मृतक कालूराम के भाई प्रकाश नायक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।